हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम एग्जांपल्स देख रहे हैं एक्सरसाइज 2 के। तो आज हम एक एग्जांपल लेके आए हैं इसका 2.8 एग्जांपल 2.8 एक्सरसाइज 2 या फिर चैप्टर 2। यहाँ है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली हमने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसका एरिया कितना है जितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की किसी भी प्लेट्स का है, या फिर दोनों ही प्लेट का है या किसी एक प्लेट का है। अभी समझाएंगे क्वेश्चन को। बट हैज ए थिकनेस उसकी 3d/4 है, जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम ले रहे हैं। वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पे जो डी है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो सेपरेशन है वो है। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम उस स्लैब को इंसर्ट करते हैं प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस तरीके से रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ओके, दिस इज कैपेसिटर। अभी इसके बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम। ओके, एयर या वैक्यूम। क्लियर है बात। ये कंडीशन है। अभी ये क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं वो भी देखेंगे अभी हम। सबसे पहले इस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर एक और कंडीशन बनेगी उसमें इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे हम। देखिए, क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि ये जो एरिया वाली बात है कुछ इस तरीके से है। 3 कॉपीज हैं आपके पास, सबका A4 साइज की, तीनों ही कॉपी हैं A4 साइज की। मान लिया हमने ये 2 कॉपी तो ये हैं, या फिर 2 बुक हैं ये A4 साइज की। ये बन गया कैपेसिटर, ठीक है, A4 साइज की प्लेट का। अब हमने इन दोनों के बीच में A4 साइज की एक और कॉपी लाए बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाएंगे एक कॉपी, यहाँ पे बीच में लाए, ठीक है, इसी साइज की A4 साइज की ही लाए और बीच में हमने इसको रख दिया, है ना। सरफेस एरिया वही है जो बीच में रख रहे हैं, लेकिन विड्थ कितनी है, पतली है वो थोड़ी। जितनी इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी है, इन दोनों कॉपीज के बीच में जो बुक्स हैं इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी है, तो जो बीच में जो हम रखेंगे थर्ड वन जो कॉपी रखेंगे बीच में इसी सरफेस एरिया की, वो 3d/4 उसकी विड्थ है। कितनी मोटी है वो, 3d/4। क्लियर है बात, समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे समझेंगे फिगर में। यही कैपेसिटर है। ओके, डी यहां पर इनके बीच की सेपरेशन थी, सेपरेशन कितनी थी, डी। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब लेके आए और वो ग्लास स्लैब, ठीक है, बीच में खाली जगह रह जाती है, बीच में रखा ग्लास स्लैब को, इधर भी खाली जगह, इधर भी एयर, इधर भी एयर, बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की ये स्लैब है। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3d/4। ओके, 3d/4 ये जो थिकनेस है। ओके, क्लियर है बात। तो इधर यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है बात। तो यहां पर जो हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसे भी मैं यहाँ पे नोट करके फिर से बता देता हूँ। डी है ये कंप्लीट सेपरेशन इनके बीच में, और दो 3d/4 थिकनेस की ग्लास स्लैब रखी है। ये क्वेश्चन में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस कंडीशन में कैपेसिटेंस और इस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस है दोनों में कितना चेंज आ गया। हम तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इस कंडीशन में कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इस कंडीशन में कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो 2 स्टेज है यहाँ पे। सपोज कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। सबसे पहले हम कंडीशन 1 में कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, C0 निकाल लेते हैं, क्योंकि एयर या वैक्यूम है उसके लिए निकालते हैं। तो देखिए C = Q/V होता है, Q/V। सपोज कर लिया कि यहाँ पे Q0 चार्ज है, यहाँ -Q0 चार्ज है, तो चार्ज तो वही रहेगा, प्लस Q0 और ये -Q0। Q0 मैंने चार्ज ले लिया कैपेसिटर पे, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q0 माइनस Q0, प्लस Q0 माइनस Q0, ठीक है। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, ठीक है। तो Q0, अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट का ले रहा हूं चार्ज, तो प्लस Q0 अपॉन उसी का मुझे क्या लेना होगा, पोटेंशियल, तो VA। लेकिन पोटेंशियल कम कर दिया VB ने, तो उसको हम हटा देते हैं। यही तो हमारा
फॉर्मूला इसी तरीके से तो बनाते हैं। अगर नेगेटिव वाली के लिए लेते तो माइनस क्यू फिर VB माइनस VA लेते, या फिर ऐसे निकाल लिए माइनस क्यू नॉट, इसका चार्ज ले लिया अपॉन इसका पोटेंशियल लेंगे VB माइनस VA, ऐसे निकाल लीजिए या एक से निकाल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, किसी एक से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, VA माइनस VB, VA इस प्लेट का पोटेंशियल, VB इस प्लेट का पोटेंशियल, तो VA माइनस VB हमें निकालना है बस। तो देखिए VA माइनस VB आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, क्यों है, इनफाइनाइट प्लेट शीट, एक इनफाइनाइट प्लेट शीट, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। कोई भी इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट होती है, इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके जस्ट अबाउ नियर पॉइंट पे जो आसपास के जो पॉइंट होते हैं वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होती है उसकी, वो कांस्टेंट होती है ना, क्योंकि ये सेपरेशन बहुत कम होती है, देखिए बहुत ज़्यादा आ रही है आपको। तो किसी भी पैरेलल या फिर प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, इसके भी होगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, सिंपल सी बात है, प्लस से माइनस। तो ये यूनिफॉर्म रहता है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, यूनिफॉर्म रहता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, जरूरत तो है नहीं यहाँ पे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी होगी, डायरेक्शन एक ही रहेगी, ऐड होके ये हो जाती है वैल्यू। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच में, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो VA माइनस VB आप जानते हैं V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है ना, नहीं जानते और बता देता हूं मैं, E इक्वल्स टू DV अपॉन DR पढ़ा है आपने, वहां से जानते हैं। अलोंग द फील्ड तो डिक्रीज होता है, अलोंग द फील्ड लेंगे तो ये माइनस आता है, अपोजिट टू द फील्ड लेंगे तो ये DV अपॉन DR आता है, कुछ इस तरीके से, है ना, यहां माइनस साइन आ जाता है। अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस तो माइनस साइन आता है, ये प्लस साइन आता है, अपोजिट आते हैं फील्ड के। तो V इक्वल्स टू E इंटू डी, ये डिस्टेंस है, ये V पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो यहाँ VA माइनस VB अगर हम निकालें तो कितना होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यहाँ पे, तो E नॉट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, E नॉट, क्योंकि एयर है या फिर वैक्यूम है इनके बीच में, तो E नॉट और साथ में D क्या है, सेपरेशन। ठीक है, V इक्वल्स टू ED ये फॉर्मूला होता है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए VA बड़ा है, पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो VA माइनस VB पॉजिटिव होना चाहिए, तो VA माइनस VB पॉजिटिव ही लिया है हमने, E नॉट इंटू डी। क्लियर है बात। तो यहां हम इसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, Q नॉट अपॉन E नॉट डी। ठीक है, तो VA माइनस VB यहां से हमने लिया था, ये ध्यान रखेंगे, इसको आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी अभी हमें, है ना। यहां से इसे मैं हटा देता हूं इस बात को, ये क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द C नॉट फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन ये है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी देखेंगे कैसे लेंगे। C ले लेते हैं, यहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिए बीच में जो रेड कलर की दिख रही है आपको, तो C नॉट पहले एयर वैक्यूम के लिए, अब C ले लेते हैं। फिर से प्लस Q चार्ज इसी प्लेट का ले लेते हैं, और VA इस प्लेट का पोटेंशियल हटा दिया इसमें से, इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस कर दिया VB। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, प्लस Q नॉट अपॉन VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी है, सबसे बड़ी बात है, इसे तो हटा ही लेते हैं पहले, VA माइनस VB निकालना है। अब एक चीज देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। क्यों होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, ये तो स्पेस है, इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, इस पूरे स्पेस में, है ना। ये तो एयर है, यहाँ पे भी एयर है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट। डाइलेक्ट्रिक वाला जो हमने कंसेप्ट किया था, करीब अप्रॉक्स 2 आवर का वीडियो था और ज़्यादा, उस वीडियो को आप देखें, वहाँ सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी कि कैसे पोटेंशियल चेंज होता है ना। जितनी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स रखते हैं हम किसी तरीके से कैसे चेंज होता है। E नॉट यहाँ होगा खाली में, E नॉट यहाँ होगा खाली में, लेकिन यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट रखी हुई है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E होगा। पहले कितना था, E नॉट था पूरे रीजन में, तो लेकिन कम हो गया, कितना कम हो गया, K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, E नॉट था पहले, लेकिन डिवाइड कर दिया K से, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया इस रीजन में, जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक ये रखा हुआ है, इस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है, E नॉट अपॉन K। क्लियर है बात। ओके, तो अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा इन दोनों प्लेट के बीच में, और इन दोनों प्लेट के बीच में, और इन दोनों प्लेट के बीच में, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम कैसे लिखेंगे VA माइनस VB को,
मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए वी ए माइनस वी वी कैसे लगाएंगे। ये ए है, यहाँ मैंने बी हमने ले ही लिया, सी कैपेसिटेंस होता है तो उसे तो यूज कर नहीं रहे। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं सी के बाद डी, यहाँ नाम दे देते हैं ई, इस प्लेट को ई नाम दे दिया, ई इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, पूरे को। ठीक है, अब देखिए वी ए माइनस वी वी कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे वी ए माइनस वी डी, ठीक है, प्लस वी डी माइनस वी ई निकालेंगे, इनके बीच में फिर निकालेंगे, प्लस वी ई माइनस वी बी। क्लियर है बात? इतनी चीज़ें हम निकालेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे ये डी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है, ये ई कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? वी ए माइनस वी बी ही तो बचेगा। ठीक है, तो वी ए माइनस वी डी कितना हुआ भाई? वी ए माइनस वी डी। इस रीजन में वही फॉर्मूला लगाएंगे पहले की तरह। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट। सेपरेशन कितना है? ये वाला सेपरेशन है ना। अभी हमें सारे सेपरेशन नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ये वाला सेपरेशन है, दिस इज एक्स। ठीक है, तो ई नॉट इंटू एक्स, तो वी ए माइनस वी डी तो ये हो गया, दिस इज वी ए माइनस वी डी। अब निकालते हैं दिस और उसके बाद दिस, अलग अलग वैल्यूज निकाल देते हैं। प्लस प्लस आ गया, ये कितना होगा? वी डी माइनस वी ई। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, सेपरेशन कितना है? 3D/4, 3D/4 मल्टीप्लाई। क्लियर है? फिर प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया, वी ई माइनस वी बी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट, ई नॉट। सेपरेशन कितना है? ये वाला सेपरेशन। देखिए कंप्लीट सेपरेशन डी है, तो ये सेपरेशन कितना बचेगा? ये सेपरेशन बचेगा, मैं यहां लिख देता हूं, कंप्लीट सेपरेशन डी है, तो डी में से x प्लस 3D/4 को माइनस कर दो, x प्लस 3D/4 को माइनस कर दो। x ये है, 3D/4 ये है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी है? x प्लस 3D/4, उसको d में से माइनस किया तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ ना लिख के प्लस करके यहाँ लिख देता हूँ, वी ई माइनस वी बी। वी ई माइनस वी बी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस रीजन में? स्पेस एयर है ना, यहाँ पे तो स्पेस एयर है और स्पेस में एयर है, ई नॉट, और सेपरेशन कितना है? डी माइनस एक्स प्लस 3D/4। ओके, और ये बड़ा वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे लिख लेते हैं सारी चीज़ों को। ई नॉट थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। ओके, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वॉट? दिस इज ई नॉट एक्स। प्रॉपरली लिख लेते हैं, ई नॉट एक्स। यहाँ कितना होगा? प्लस 3E नॉट डी, 3E नॉट डी अपॉन 4K। क्लियर है? ये हो गया। अब ये बचता है पूरा का पूरा कंप्लीटली। यहाँ देखिए d माइनस, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, d माइनस एक्स माइनस 3D/4, यही तो होगा ये ब्रैकेट में। यहाँ पे ब्रैकेट ओनली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो d माइनस एक्स दिस, तो इसको यहाँ ले लेते हैं, d माइनस 3D/4 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 एलसीएम आके 4D माइनस 3D, तो d/4 माइनस एक्स, यही तो होगा 4D और माइनस 3D, तो d/4 माइनस एक्स। मैंने केवल ब्रैकेट को सॉल्व किया है, इस ब्रैकेट को, ये है ब्रैकेट सॉल्व होके ये आएगा दिस, d/4 माइनस एक्स। ओके, ये वैल्यू दिस, फिर इसके बाद ये प्लस आ रहा है, प्लस ई नॉट बचा ये ब्रैकेट कितना है? d/4 माइनस एक्स। ब्रैकेट में कितना है भाई? d/4 माइनस एक्स। और क्लियर कर लेते हैं इस डिस्टेंस को। d में से कंप्लीट माइनस करना था x प्लस 3D/4, x प्लस 3D/4, ये माइनस को यहाँ ये माइनस हो गया। क्लियर है? माइनस अंदर जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, और ये माइनस एक्स था ही, d माइनस 3D/4 और 4D माइनस 3D, तो d/4 माइनस एक्स। क्लियर है? बात सही है? कुछ इस तरीके से चल रहे थे। ठीक है, इसे हटा देते हैं, यहाँ से कंफ्यूज हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है चीज़ें। इसको और सिंपल वे में लिख सकते थे, लेकिन मैंने सारी चीज़ें पोटेंशियल के वे में समझाई हैं। बहुत ही इजीली बता देता मैं इसे, कैसे कि ई नॉट जो पार्ट है वो कितना है? d माइनस 3D/4, ई नॉट इधर, ई नॉट इधर, टोटल कितना है? d माइनस 3D/4,
और बचा हुआ ई नॉट अपॉन के कितना है 3d/4। दोनों को ऐड कर देते पोटेंशियल आ जाता, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर दिखाया है सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के और कैसे निकालना है, कहाँ कैसे रखना है, सारी चीज़ें क्लियर है बात। बहुत ईजिली कर देते हम इसको, लेकिन मैंने लेंदी किया है इसे जानबूझ के सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। फिर से एक बार इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ई नॉट एक्स प्लस 3e नॉट डी अपॉन 4k प्लस ई नॉट डी अपॉन 4 माइनस ये x रह गया माइनस ई नॉट एक्स। ई नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचता है, ई नॉट डी तो कॉमन आ जाएगा, ई नॉट डी कॉमन आ जाएगा। 3/4k प्लस 1/4, ठीक है। दिस इज VA माइनस VB। सेकेंड केस का देखिए VA माइनस VB अब निकल के आया है, कितना टाइम लग गया इसको निकालने में। लेकिन अगर आप उसको सिंपल कैसे लिखते, देखिए VA माइनस VB मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। वैसे जल्दी करें तो शॉर्ट ट्रिक से ई नॉट यहाँ भी है, ई नॉट यहाँ भी है, तो ई नॉट कितने पार्ट में है, D 3d/4 में तो ग्लास स्लैब है और D में एयर था पहले, तो D माइनस 3d/4 में ही तो है एयर स्पेस। तो ई नॉट मल्टीप्लाई क्या करेंगे, D माइनस 3d/4। क्लियर है बात। और बचा हुआ प्लस ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के कितना है 3d/4 डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस ही तो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस करना है। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा डायरेक्ट। इतना नहीं करना पड़ेगा जो मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया है। इसे कैंसिल हो गए ये, तो VA माइनस VB कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये क्लियर है बात, ओके। तो आप इससे डायरेक्ट निकालेंगे, D माइनस 3d/4 करेंगे, 4d माइनस डी तो d/4 ई नॉट डी, और ये वही चीज़ आएगी निकल के डायरेक्ट, ये वाली टर्म मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। तो VA माइनस VB इतना आ जाएगा। इसे हमें यहाँ पुट करना है, बाकी की चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, VA माइनस VB रखता हूँ बस। जो VA माइनस VB निकाला है उसे आप ध्यान रखेंगे कैसे निकाला था। VA माइनस VB रखते हैं बस हम यहाँ पे। अब VA माइनस VB को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। C इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन VA माइनस VB कितना है, E नॉट D और 3/4k प्लस 1/4। ओके, C निकल के आ गया। इक्वेशन 1 ये थी। इक्वेशन 2 इज दिस इज C, और ये पहले में था C नॉट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 3/4 वो मैंने लिख ही दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है अब तो इसकी। अब क्या करना है, हमें डिवाइड कर लेते हैं, C नॉट अपॉन C कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। तो C नॉट अपॉन C जब हम करेंगे तो यहाँ कितना है, Q नॉट अपॉन E नॉट D। C नॉट की जगह तो ये आ गया, ऐसे करके लिखते हैं क्लियर। C नॉट अपॉन C इक्वल्स टू दिस। C नॉट की जगह तो ये आ गया। अब बचता क्या है, फिर से जगह वही हो गई, यहाँ दिस C नॉट अपॉन C इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, ऐसे समझिए। C नॉट ये हो गया, C कहाँ है, दिस कितना है, Q नॉट अपॉन E नॉट D 3/4k प्लस 1/4। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन E नॉट D। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, E नॉट D और ये 3/4k प्लस 1/4। क्लियर है, ये रिवर्स हो जाएगा और Q नॉट इसके नीचे आ जाएगा। ये कंप्लीट वैल्यू ऊपर कर दिया, दिस। क्लियर है बात कैलकुलेशन में। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, E नॉट D से E नॉट D कैंसिल। ठीक है, तो C नॉट अपॉन C यही निकाल रहे हैं हम। C नॉट अपॉन C कितना हुआ, 3/4k प्लस 1/4 अपॉन 1। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, अपॉन 1 लिख सकते हैं या कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो C इक्वल्स टू कितना हो गया,
सी नॉट इक्वल्स टू, आप यहां लिख सकते हैं सी नॉट इक्वल्स टू दिस। इस रेशियो को बता सकते हैं, बस सिंपल है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और लिखने को लिख दीजिए सी मल्टीप्लाई बाई दिस 3/4k प्लस 1/4। ये पूछ रहे थे यहाँ पे हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड, तो कैपेसिटेंस बता दीजिए भाई इस तरीके से चेंज्ड होगा। और ज़्यादा करें तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसकी फॉर्म में भी लिख देंगे, इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ सॉल्व करने के लिए। और ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे इसे। कितना है ये, सी नॉट इक्वल्स टू सी और 3/4k प्लस 1/4 इतना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा 1/4, तो c/4 कॉमन लिख देंगे यहाँ पे। 1/4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 1/4 कॉमन कर दिया, तो 3/k प्लस 1। ओके, और कैसे लिख सकते हैं c/4, तो दिस इज k इधर होगा, तो k कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, सॉरी फिर से, और k 3 प्लस 1 k का मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस k दिस। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे c/4k और ये 3 प्लस k, सी नॉट इक्वल्स टू। लेकिन वो हाउ इज द चेंज पूरा फाइनली आप बताना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको, c इक्वल्स टू दिस, c नॉट 4k अपॉन 3 प्लस k हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखना चाहें तो, फाइनल बताना चाहें कि इस तरीके से चेंज होगा तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा। इनिशियल जो कैपेसिटेंस था सी नॉट जब एयर या वैक्यूम था उसका इतने टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।